गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आसमानंद सिंह, सेठ राम अभिलाष इंटरमीडिएट कॉलेज सहलुलवा। आज मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए आज यह दूसरा टॉपिक जो कि हम लोग शुरू किए थे, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हमने रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में बांटा है, रिप्रोडक्शन फर्स्ट और रिप्रोडक्शन सेकेंड। तो फर्स्ट का जो होगा हमारा पूरा प्लांट पर डिपेंडेंट होगा और सेकेंड पार्ट जो इसका होगा हम लोगों का एनिमल पर होगा। तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की। हमने उसमें बताया बेटा आप लोगों को कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कई प्रकार के होते हैं। हम लोग उस दिन चर्चा किए थे। जो क्लोन की हमने चर्चा किया था, जो क्लोनिंग होती है वह भी एक प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना। कायिक जनन का वो क्या है, एक पार्ट है जिसे हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। आज हम उसी के आगे फर्दर हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। आज का जो टॉपिक है तो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए क्योंकि हमको पता है आप लोग लिखने पढ़ने में बहुत अग्रणी हैं और हमको आशा और उम्मीद है कि बहुत बच्चे तो अभी तक नोट्स नहीं बनाए होंगे, लेकिन अब शुरू कर दें क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई। जब इस कोविड में हम लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी सजग रहे हैं, जैसे कि आपका संस्थान इस समय सजग है कि भाई चलो कुछ न कुछ बच्चों के लिए किया जाए। जैसे जो प्रोटोकॉल है हमारा कोविड का, इसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने शुरू किया है। तो आज जो अलैंगिक जनन है, हमने उस दिन 4-5 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताया था जो कि इसकी डिफिनेशन तक हो गई थी, लेकिन आज हम उसके आगे बता रहे हैं। एक शब्द आता है आप लोगों को, टूरियान। टूरियान जो बेटा शब्द है यह वाटर से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले इसमें हमने लिखा है मांसल कलिका। मांसल जैसे ओपैसिया है, ओपैसिया जिसे हम लोग नागफनी कहते हैं, ओपैसिया मांसल कलिका जो जलोदभिदु में नए पादप उत्पादित करती है। जलोदभिद प्लांट होते हैं बेटा जिसे हाइड्रोफाइट कहते हैं, उसमें भी कलिकाएं होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, मांसल। जैसे हमने बताया ओपैसिया में होता है, सेम वैसे ही इसमें भी जो है ब्रायोफिलस टाइप का होता है, नए पादप उत्पादित करते हैं, इसे टूरियान कहते हैं। मैं आपको काइंड फॉर इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं, यह टूरियान जो है अभी नीट के पेपर में 2018 में पूछा गया था। तो इतना बात आप लोग जरूर याद रखें कि मांसल कलिका जो जलोदभिदि में नए पादप उत्पादित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, टूरियान कहते हैं। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तारी, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तारिका सभी नई संतति को पैदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, अभी हम यहां पे डायग्राम बनाए हुए हैं। जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो ये इसमें आप देखिए, हम लोग तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। आलू क्या होता है, आलू को काट काट कर, आलू जैसे कि आप लोग जानते हैं आलू एक तना है, रूट नहीं है, उसको काट कर उसकी जो आँखा जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग जर्मिनेटिंग आई बड्स कहते हैं, उसको काट कर हम अगर जमीन में लगा देते हैं तो उससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। उसी प्रकार से जिंजर है, अदरक, अदरक भी जो है सेम इसी प्रकार से है। इसमें एकदम जैसे साइकस के प्लांट में कोरलाइट रूट्स होती हैं, वैसे अदरक सेम वैसे ही होता है। और अदरक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के अकॉर्डिंग भी आता है ना, इसीलिए हम लोग इसका बहुत ज़्यादा घरेलू यूज है, एज स्पाइसेस मसाले में यूज करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, अगर अदरक को काट काट के अगर लगा दिया जाए, इसके बड्स नए प्लांट बना लेते हैं। अगावे, अगावे ये जो है बुलबिल्स है, मैं आपको बता दूं अगावे इज अ बुलबिल्स। इसको अगर काट के अगर कहीं पर ऐसे लगा दे तो ये अपने आप में एक न्यू पौधा जो है जनरेट कर देता है। उसके आगे देखिए ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम हिंदी में इसको ब्रायोफिलम को हिंदी में कहते हैं अजूबा।
अजूबा की जो पत्ती होती है उसके जितने भी वेन्स होते हैं, वेन्स के ऊपर जो है अगर वह मिट्टी में पड़ जाए तो उसमें जो है नई नई पौधे, नए नए जो है प्लांट उग जाते हैं। तो ये सब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव के पार्ट हैं, इसको आप याद करिए। और एक और हमारे एनसीईआरटी में है जिसको कहते हैं आइकार्निया। आइकार्निया एक ऐसा प्लांट है जो कि जिसे हम लोग पानी सोख कहते हैं, पनसुखवा कहते हैं। आइकार्निया में भी जो है इस प्रकार के स्टॉलन सिस्टम होता है। आगे देखिए जलाशयों की महाविपत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ जो होता है जिसे आइकार्निया के नाम से भी जाना जाता है, इस पौधे को कहा जाता है, इसे बंगाल की जो है आतंक के नाम से जाना जाता है। बंगाल में मैं आपको बताऊं कि यह जो है जलाशयों में क्या होता है, इतना ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है इसका कि पूरे जलाशय के सरफेस पर, पूरे जो है पॉन्ड्स के सरफेस पे क्या हो जाता है, कवर कर लेता है। और आप लोगों को पता है जैसे यह सरफेस पे कवर करेगा तो अपने जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो वाटर में ऑक्सीजन होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जब बेटा ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में जल की कमी हो जाती है। और इसी को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव ऑक्सीजन कमी जो कि पानी में होता है। अगर ये हो गया, अगर ये ज्यादा जो है ऑक्सीजन खींच लेती है तो क्या होता है, वहां के जितने जीव हैं जैसे मछली है, मेढक है, सब क्या हो जाएंगे, लैकिंग ऑक्सीजन, ये मर जाएंगे। और इसी को हम लोग बीओडी कहते हैं। बहुत अच्छा टर्म्स है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है, जो मांग होती है, ये किसके कारण कम हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा टर्म्स हमने बताया, जलाशयों की महाविपत्ति और बंगाल के आतंक के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है, वाटर हायसिंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज का जो टॉपिक है हमारा अलैंगिक जनन इन प्लांट में, आज इतना ही। आप लोग अच्छा से डायग्राम बनाइए और उसके साथ इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए। कल हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।